है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्क्रीन पे वो आ जा रहा। देखिए, तो एंशंट हिस्ट्री की बात है ना। हाय, आई एम प्रतीक गोले और आई विल टीच यू टुडे वेरी बेसिक अबाउट हिस्ट्री। हाँ, बेसिक अबाउट वेरी टाइमलाइन। टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है आज बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपके लिए। बिना टाइमलाइन के हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। हिस्ट्री पढ़ना है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमलाइन इन हिस्ट्री। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या कब हुआ। मौर्यंस मौर्यंस कब आए, गुप्तास कब आए, है ना। आपने सुन लिया अकबर का नाम, अकबर, है ना। क्या है अकबर, कब आया, कुछ पता है। ब्रिटिश के बाद में आया, कब आए। अलाउद्दीन खिलजी, कुछ पता है, कुछ नहीं पता यार, ऐसे नहीं बात बनेगी। पृथ्वीराज चौहान, सिर्फ स्टोरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कुछ नहीं आइडिया लगता कब आए, कब कैसे क्या हुआ, किसके साथ कौन था, किससे किसकी लड़ाई हुई। ये सारी क्लैरिटी जानने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइमलाइन का रोल क्या है। हाँ, तो वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री एक कीवर्ड, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री लिख दिया। अब क्या है, हिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है। इट इज नॉट अ लिमिटेड टॉपिक, इट इज लाइक फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस टू राइट नाउ टुडे 2026। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में। ठीक है, दीज पार्ट्स आर एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री, medieval history, medieval history, modern history, bro, modern history. Why? Why ancient? Why medieval? Why ancient? Why medieval? Why modern? पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री क्यों बोला जाता है यार। एंशियंट वर्ड तो सुना है ना, खूब खूब सुना होगा। एंशियंट वर्ड लॉजिकल भी है, नाम से ही पता लग रहा है। एंशियंट का मतलब होता है पुराना या बहुत पुराना। पुरानी चीज तो क्या हो गई, पुरानी चीज तो आपकी कल की भी हो गई ना। कल की चीज को भी आप पुराना ही बोलते हैं, है ना। बट यहाँ पर बात हम सिर्फ पुराने की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी चीज की। ठीक है, बहुत पुरानी, इन थाउजेंड्स ईयर्स, हजारों साल पुरानी। मिलियन ईयर्स ब्रो, मिलियन ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर्स ना, मिलियन ईयर्स, अराउंड 1010101006 इतनी ईयर्स पुरानी चीज है। इन सब की बात करते हैं हम। ठीक है, शुरुआत यहाँ से देखते हैं, पर आते 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 वो थाउजेंड्स पे जाके रुक जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, यार आग कब जली होगी, पहली बार आग कब जली होगी, किस इंसान ने जलाई होगी, क्यूरियोसिटी आ रही है ना दिमाग में। यार जिस आग को हम डेली यूज करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करते हैं, इसको कभी तो किसी इंसान ने जलाया होगा। दिमाग में तो आता होगा यार, इसका ऐसे ह्यूमन कल्चरल हिस्ट्री ऐसे ही चली आ रही है। तो जब हम फायर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये कोई आज की चीज तो है नहीं। ये इतनी पुरानी चीज है, इतने सालों लाखों साल पुरानी चीज है। इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। इंसान बहुत ज्यादा पुराना होगा, वीक होगा, तभी उसने एक छोटा सा आविष्कार किया होगा जो सच में एक अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार है, फायर का। तो हम सोचते हैं फायर की हिस्ट्री इसमें आती है। व्हील कब से देखते चले आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी, हमारे दादा, उनके दादा, उनके दादा देखते चले आ रहे हैं। तो ये व्हील का भी बहुत पुराना आविष्कार है, व्हील। ये भी एंशियंट हिस्ट्री में आता है। वाइपन्स, आपको मैं सच बता रहा हूँ, वाइपन्स पे तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री टिकी हुई है। वाइपन्स के बिना आप हिस्ट्री को कैसे पहचानोगे। इवन एंशियंट हिस्ट्री में एजिस के नाम तक आपको वाइपन्स पे मिलेंगे, लिथिक्स पे मिलेंगे। लिथिक्स, पत्थरों पे, पत्थर।
जिनसे वाइपन्स बने। समझ रहे हो कितनी पुरानी चीजें। वाइपन्स की बात हो गई। और क्या बात करेंगे। हाउसेस। फूड। आज की जो बेसिक चीजें हो गई है ना वो कभी किसी इंसान द्वारा इजाद करी हुई चीजें हैं। सम एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एन ह्यूमन वाज फाउंड दैट थिंग्स एज अ रिवॉल्यूशन, एज अ फाउंडिंग। आज के लिए ये नॉर्मल है बट किसी टाइम हुआ होगा ऐसा। हमने बात कर ली एंशंट की। अब हम सोचते हैं कि मेडिएवल में क्या आता है यार। चलो एंशंट में आ गया। ठीक है फिर अब कर गया मेडिएवल क्यों सेपरेट आउट क्यों करा गया है। इन दोनों को सेपरेट आउट क्यों करा गया है? देखते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री से क्या है? वैसे लॉजिकली देखा जाए तो मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आपकी दिल्ली सल्तनत से। और कह सकते हैं फॉरेन इन्वेजन, अरब फॉरेन इन्वेजन। अब आप कहोगे दिल्ली सल्तनत से फॉरेन इन्वेजन से क्या बता रहे हो सर, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो। ये बस यही एक बार था जो आपका पहली बार है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो आज का दिल्ली है, सल्तनत बोलते हैं किसी भी एम्पायर को या फिर अ, ऐसी फाउंडेशन को जो देश चलाता है या साम्राज्य चलाता है, जो जिसमें एक रूलर होता है और प्रजा होती है, इस तरीके से। तो दिल्ली सल्तनत इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत लंबे टाइम पे दिल्ली पे एक सल्तनत चलती रही जिसमें राजा बदलते बदलते रहे। इवन सल्तनत भी बदलती रही लेकिन ये काफी टाइम तक जगह एक ही रही, वो था दिल्ली। इसकी बात करेंगे अब। ठीक है तो इतनी बात समझ लो, आपने दिल्ली सल्तनत समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा फॉरेन इन्वेजन। और फॉरेन इन्वेजन जो है वो दिल्ली सल्तनत से पहले है। अरब्स के एक हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। क्या हुआ, इंसान बनना शुरू हुआ। ठीक है, बंदर जैसा था वो, उठा उठा के चीजें खाता था ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर इंसान ने हल्के हल्के वॉक करना शुरू करा, चलना, उसकी पीठ ऐसे होती थी बंदरों की तरह ऐसे खड़ा रहता था। फिर वो हल्के हल्के स्ट्रेट होना शुरू हुआ। बहुत ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन है ये, एक दिन की बात नहीं। ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। जैसे ये पिक्चर में देख सकते हो, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये देखो, ये ये कोई आज की एक दिन की चीज नहीं है। अरे यार ये इधर नहीं आएगा। तुम कैसा है, ऐसे देख लो। ठीक है, ये एक दिन की चीज नहीं है। ये जो देख रहे हो तुम, ये पहले ऐसे बंदर जैसा था, फिर ये ऐसा हुआ, हल्के हल्के उठना शुरू हुआ, फिर स्ट्रेट हुआ, फिर स्ट्रेट हुआ, और आज का मानव ये है। ठीक है, तो एक दिन की चीज नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर ये आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ऐसे लोगों, फिर इन लोगों ने घर बनाना सीख लिया ऐसे। ये रहना सीख लिया, घर बनाना सीख लिया। इवन ये इतना ज्यादा अच्छे से सीख लिया, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। ये मैं एंशंट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको मेडिवल तक लेके आना है। तो ये एंशंट में ऐसे रहना सीख गया, मार्केट बनाना सीख गया। ठीक है, फिर क्या सीख गया वो, ये देखो ये ऐसे, ये पिक्चर में दिखा रहा है। ये ये बैठ के सामान बेच रही हैं, ऐसे मार्केटिंग होती थी पहले।
ये सब सील्स मिली हुई थी उसमें। ठीक है। कहाँ तक करा ये सब, ये मैप में देखो। ये पिक्चर देखनी थी, क्या खुल गया ये, वीडियो खुल गई, पता नहीं क्या। पिक्चर नहीं गई। ये इतनी जगह में घूम फैलने लगे लोग। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले इंसान ने खड़ा होना सीखा, फिर इस तरीके से जगह बन गई जहां वो रहने लगा। रहने कैसे लगा? इस तरीके से रहने लगा, घर बनाकर मार्केटिंग करने लगा, सामान खरीदना बेचना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर साम्राज्य बनना, फिर ये आना शुरू हो गया, महाजनपदा। वैदिक एज आ गई, फिर वैदिक, वैदिक पीरियड, सिविलाइजेशन देख रहे हैं। पीरियड बोलो सिविलाइजेशन बोलो, ऐसे हवन करने लगा इंसान, पूजा पाठ। ऋग्वेद का ऐसी यही टाइम था जिसमें ऋग्वेद आया। ये इस टाइम में टाइमलाइन समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठे। दिमाग में चीजें, जब टाइमलाइन की चीजें बैठेंगी ना, फिर आप डेप्थ में पढ़ पाओगे। पहले पेंटर क्या करता है, पहले पेंटर शेप बनाता है। मैं भी पहले पेंटिंग करता था, तो मैं पहले शेप बनाना शुरू करता था, फिर उसको मॉडिफाई करता था पेंसिल से। उसे एक परफेक्ट लुक एकदम नहीं देता था, मैं पहले एक शेप बनाना शुरू करता था, फिर उसको, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती थी, गलतियां थी, वो सही करता था। ऐसे ही पहले हम एक टाइमलाइन सीखेंगे क्या क्या कब हुआ, फिर हम गहराई में जाएंगे, छोटी छोटी चीजें खत्म करेंगे ताकि डेप्थ मिले हमें। फिर उसमें कलर भरना, फिर उसको एक्सटेंड करना और बढ़िया करना, आसपास बनाना, ये एक पेंटर की तरह ही है। ऐसे ही सेम एक कुम्हार करता है। कुम्हार क्या करता है, पहले मिट्टी लेता है, ऐसे ही रख लेता है, हल्के हल्के मॉडिफाई करता है, फिर उसको शेप देता है। हम पहले एक डोरी पकड़ेंगे, एक टाइमलाइन पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। अभी हम सीख ले रहे हैं, पहले आदमी ने खड़ा होना सीखा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर बनाना सीखा, घर में सामान खरीदना बेचना सीखा। फिर क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी पलट गई, बाढ़ आ गई या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो चीज खत्म हो गई, फिर इंसान ने ये सब करना सीखा। एक बार पैटर्न बन गया, फिर वो हवन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। ठीक है। ऐसे करके पूजा पाठ करने लगा, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे। ठीक है। इसके बाद वैदिक एज हो गई। वैदिक एज में फिर महाजनपद, जनपद बनाने लगा, जनपद बनाने लगा। पूरा पूरा एरिया अपने कवर में आने लगा उसके। राजा होने लगा, इनका एक राजा होगा। और वो बात करें, ये जनपद बनाने लगा, गांधार नाम का काम को, जैसे आज स्टेट्स होते हैं ऐसे ही, और इनके राजा होते थे। ये सब चीजें चली। ठीक है। फिर धर्म का प्रचार हुआ, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये चीजें आई। समझ रहे हो? उसके बाद, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर आए एम्पायर्स, आए मौर्य और गुप्ता एम्पायर। उसके बाद एंट्री होती है, फिर क्या होता है, जैसे बुद्ध धर्म बन गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म बन गया। ठीक है। उसी टाइम पर एक मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट, इस्लाम, ओरिजिन, इंडिया। ये देखो, फिर क्या हुआ, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म अराइज, और फिर एक टाइम पर, एक ईयर में यहाँ पर इस जगह पे, ये जो मेरा आप पॉइंटर देख रहे हो, सफासिद डायनेस्टी जहाँ दिख रही है, यहाँ पर ओरिजिन होने लगा एक ऐसे धर्म का जिसे आज हम इस्लाम करते हैं, कहते हैं। मुस्लिम धर्म जो होता है, वो होने लगा। और जब मुस्लिम धर्म होने लगा, तो इसके जो लीडर्स होते थे, या इसके जो मेंबर्स होते थे,
उन्होंने इसको एक्सपेंड करना शुरू करा, तो वो इसको इधर 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 ले जाना शुरू करा, इन्होंने फैलाना शुरू करा। तो जब ये इंडिया की तरफ भी बढ़ना शुरू हुए इधर, तब तक यहाँ पर हिंदू डायनेस्टीज होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके मेडिएवल की शुरुआत की। तो वो जब इधर आने लगे और लोगों को ये कन्वर्ट करने लगे मुस्लिम धर्म में, और हिंदुइज्म खत्म करने लगे, तो एक बड़ा चेंज, रैपिड चेंज देखने को मिला। मतलब तब से चीजें बदलना ही शुरू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें होना शुरू हो गई। क्योंकि हिंदूज की और बुद्धिज्म की और जैनिज्म में कहीं कहीं सिमिलैरिटी होती है, एक जैसे लगता है वो। लेकिन ये जो ये वाला धर्म था, ये बिल्कुल ही अलग है, इसकी रीति रिवाज, कल्चर, खाना पीना सब अलग होने लगा। तब से एक मोड़ दे दिया गया और नई डायन इसको नाम दे दिया मेडिएवल पीरियड या मेडिएवल हिस्ट्री। तो इसके बाद की जो चीजें हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो सब आ जाती है मेडिएवल में। ठीक है। मैं दिए वल, जिसका मतलब होता है बीच का। ये ऐसा टाइम था, ऐसा बीच का टाइम था जिस टाइम इसको बीच का मेडिएवल टाइम कहते हैं। ठीक है। ये शुरू हुआ आपके इस्लाम की ओरिजिन से। ये लोग इधर आना शुरू हुए, इन्होंने यहाँ पर कब्जा करना शुरू किया और हल्के 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 इस्लाम में बदलना शुरू करा सब कुछ। दिल्ली सल्तनत, आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। ये सब मुस्लिम्स नेम है, क्योंकि ये सब लोग ही इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हैं। बलबल, अलाउद्दीन खिलजी मूवी में भी बनी है इसके ऊपर एक। ठीक है। बहुत सारे हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी, है ना। फिर आ जाते हैं मुगल्स, बाबर, हुमायूं, अकबर। समझ रहे हो। तो ये चीजें सारी इनमें आ जाती हैं। अब आप मेडिएवल शुरू तो हो गया, मेडिएवल एंड कहाँ जाके होगा? मेडिएवल एंड होगा इस्लाम ओरिजिन से मराठास पे जाके, पेशवाज। ठीक है। इसके बीच में होते रहे, लास्ट में एक एम्पायर था मराठा एम्पायर, उसमें पेशवा होते थे, मिनिस्टर्स। तो पहले तो राजाओं की चलती थी मराठाओं में, फिर राजा की डायनेस्टी खत्म होके मिनिस्टर्स ने अपने चालू कर लिया था रूल करना। फिर जब वो खत्म हुए, तो यहाँ पर मेडिवल डायनेस्टी को हम विराम दे देते हैं। इसके बाद आती है मॉडर्न। मॉडर्न क्यों क्लासिफाई करी गई, कोई आइडिया?
मॉडर्न इसलिए क्लासिफाई करी क्योंकि इसमें होने वाली एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज से बिल्कुल डिफरेंट जा रही थी। पता नहीं क्या ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल अलग हो। मैं बताता हूँ क्या ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल अलग हो। इसमें हो रहा था फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन नहीं, फॉरेन अराइवल। किनका? यूरोपियन से। यूरोपियन। यूरोपियन कौन होता है? वर्ल्ड मैप। 15 सेंचुरी। देखो, इसमें दिखाता हूँ। बड़ा सा वर्ल्ड मैप खुल जाए बस। ये देख रहे हो? ये ये है अपना इंडिया। आज का इंडिया। ठीक है। और ये है जगह यूरोप। इसके देश के लोग जब इधर से होकर आने लगे, इधर से होकर आने लगे ऐसे ऐसे, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन क्या हो गया? अराइवल मतलब किसी का आना और यूरोप के लोगों का। पहले कौन आए? ये वाले पोर्टुगल के लोग, जिन्हें पोर्टुगीज कहते हैं। फिर आए डच। डच होते थे यहाँ के। यहाँ कोई जगह होती थी, क्या बोलते थे? डच। ठीक है। फिर डच, फिर इंग्लिश, वो स्कॉटलैंड आयरलैंड ये इंग्लैंड वाले। ठीक है। फिर आए फ्रेंच, ये वाले। इन लोगों का आना शुरू हो गया वहां से। अंग्रेज हो गए, इनकी लैंग्वेज अलग थी। अराइवल होने लगा, बिजनेस बोलने लगे कि हम बिजनेस करने आए हैं। तो चीजें बदल गई ना। तो यहाँ से चेंजेस, जो रैपिड चेंजेस देखे, इस कारण इस वाली को हम मॉडर्न में डाल देते हैं। ये कब हुआ? 1498। इनका एक वो आया मिनिस्टर, गवर्नर, वास्को ड गामा। और ये कब तक चली? ये कहानी ऐसी शुरू हुई। इन लोगों ने आए, बिजनेस किया, बिजनेस करके पैसे कमाया, और फिर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया कि अरे और राजा कर रहे हैं, हम भी ऐसे रूल करेंगे। ये हवाबाजी आ गई इनके अंदर, तो इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। और ये कहानी चलते चलते बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो बीच में बताऊंगा। खत्म हुआ हमारा 1947 में जाकर सब कुछ। ये लोग ऐसे आए कि इन्होंने हमें आजाद करके फ्रीडम का मीनिंग सिखा के बाहर निकाला, और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हम एंड करते हैं। इसके बाद आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 1947 इंडिपेंडेंस हो गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये 1947 से 2026 आज तक की। ठीक है। तो मैंने आपको टाइमलाइन अच्छे से समझा दी। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझा देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री टाइमलाइन। विकिपीडिया पे नहीं दिखेगा यार सही से, हमें कुछ और सही से सोर्स देखना होगा। अच्छी सी इमेज मिले या जिससे आपको अच्छे से समझ में। अरे यार इंस्टाग्राम कहाँ से? इमेज इमेज चाहिए यार, इमेज।
एंशियंट इंडियन। ये है कुछ से बात बनी। डाउनलोड करके रखना चाहिए। देखो ये देखो, बताया मैंने ये 3 पार्ट्स में पत्थर के नाम से डिवाइड कर दिया है। फिर आ गया ये आईबीसी, इस बारे में बताया था, इसमें लोग घर बनाने लगे थे। फिर वैदिक एज बताया, महाजनपदा। फिर मौर्यन से आए। फिर पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता एम्पायर, फिर हर्षा। हर्षा के बाद मेडिवल चालू हो गई। मेडिवल में पालास। यार चलो यार, ये ऐसे करके फोटोज खुलेंगे नहीं, मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर कभी देखते हैं। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन, महाजनपदास, पांड्यास, पैलेolithic। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, बाकी आगे का कभी और दे लेंगे। बहुत लंबी